जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी 5 नंबर का प्रश्न कवर करेंगे इस क्लास में कि आपको 5 नंबर यहाँ से पूछता है। तो संस्कृत खंड पर आधारित प्रश्न उत्तर जो आपका संस्कृत का मतलब अध्याय है, जैसे संस्कृत में 5-6 चैप्टर हैं तो उनमें से आपको 5 नंबर का एक पूरा फुल क्वेश्चन पूछेगा। फुल क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, गद्यांश पूछेगा कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए और इस पाठ का अनुवाद लिखिए, संदर्भ प्रसंग और अनुवाद लिखिए। तो इतना आपको लिखना रहेगा। तो आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेंगे। तो इसको आपको कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पर पहला आपका जो चैप्टर है संस्कृत का वो है वाराणसी। अब आपसे यहाँ पर एक गद्यांश देगा, इतना बड़ा आपको गद्यांश देगा संस्कृत में और कहेगा, देखिए प्रश्न में क्या कहेगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका संदर्भ लिखिए और इसको हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये एकदम आसान होता है, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो आपको संदर्भ ये लिखना है कि आपको कैसे लिखना, जिस प्रकार से आप पद्य और गद्य में लिख रहे थे तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से। यहाँ पर क्या लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है या वाराणसी पाठ से लिया गया है। ये आपका हो गया संदर्भ, इतना लिख देंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या लिखना है, अब आपको अनुवाद करना है। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अनुवाद में कैसे करोगे, जैसे इसी का अनुवाद लिखना है कि वाराणसी सुख्याता प्राचीन नगरी, तो लिखेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इस प्रकार से इसको आपको हिंदी में अनुवाद कर लेना है, संस्कृत को हिंदी में बना लेना है। आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना अगर आप कर देते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर इस प्रश्न से मिल जाएंगे। जैसे दूसरा प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्राचीन नगरी का ही दिया गया है। जैसे आप मान लीजिए दूसरे चैप्टर को आप लिखेंगे, तो दूसरा चैप्टर क्या है, वीरेण पूजते, ये दूसरा चैप्टर आपका संस्कृत का है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत नाट्यावश हमारी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कौन से चैप्टर से लिया गया है, उसका नाम वीरणे पूजते पाठ से उद्धृत है। इसके बाद ये जो दिया है इसका आपको अनुवाद कर देना है हिंदी में, इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए और चैप्टर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पर तीसरा चैप्टर है, देखिए प्रबुद्धो ग्रामीण है, ये चैप्टर है। यहाँ से आपको एक गद्यांश देगा इतना बड़ा और कहेगा कि इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इस पर संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कौन से चैप्टर से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से उद्धृत है। इतना हो गया इसका संदर्भ। और इसका विशेषता भी लिख सकते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है कि इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए संदर्भ प्रस्तुत होगा। तो यहाँ से आप इसका अनुवाद लिख सकते हैं। संदर्भ लिखेंगे और अनुवाद, और कुछ नहीं लिखेंगे, ये सभी नहीं लिखेंगे। अनुवाद लिख देंगे कि एक समय बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगरी की ओर जा रहे थे, तो यही देखिए एकदा बहजे जना, तो इसका आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। इस प्रकार से आपको लिखना है और आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को, आपका काम बन जाएगा।